हाँ प्रिय स्टूडेंट, हम लोग प्रीवियस पेपर कर रहे हैं, यानी जो पिछले पुलिस की भर्ती में पेपर आया हुआ था वही पेपर है। आप इससे अपने को जान सकते हैं कि हम कितना तैयारी किए हैं आप लोग। ठीक, देखिए पहला इसमें 150 क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। तो ये सामान्य ज्ञान का है, मैथ का भी है, मैंने सब है, माने 150 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आपको 15 सेकंड दिया जाएगा, उसमें आपको सही जो क्वेश्चन है, जो ऑप्शन है, उसको टिक लगाना है। चलिए, आप टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग होती है। लगभग होती है। चलिए, टाइम 15 सेकंड है। टाइम आपको 15 सेकंड दिया जा रहा है। पंद्रह सेकेंड। पहला है 10 से 11 PM। दूसरा है 1 से 10 mm। सी है 455 से 390। और डी है 330 से 310। इसमें से कौन सा सही है बताना है आपको, अपने को चेक करना है, ठीक ना। तो आप इससे चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। पहला का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मक्खन का उदाहरण है निलंबन, बी कोलाइडा घोल, सी पायस और डी मिश्रण। चलिए बताइए, 15 सेकेंड, ओनली 15 सेकेंड। दूसरा का सी सही है। आप इसमें बाद मिला सकते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होते हैं। किस में नहीं होते हैं? तीसरा का डी। क्वेश्चन तीसरा का डी सही है। क्वेश्चन 4 देखिए, दिया हुआ आपका सन 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी बताना है आपको। क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन पहला है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी जोनाथन डक्कन और सी सर विलियम्स मुंडर और डी है मदन मोहन मालवीय। पांचवा का कौन सा है? पांचवा का सॉरी चौथा का ना, हाँ चौथा का बताइए, चौथा का कौन सा है? चौथा का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? पहली महिला मुख्यमंत्री सन 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? किसका स्टेट बताना है आपको। पांचवा का ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी पश्चिमी बंगाल, डी असम। पांचवा का ए सही है। छठवां क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ छठवां क्वेश्चन,
वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? 2017 में कह रहा है। गोविंद बल्लभ पंत, बी योगी आदित्यनाथ, सी अखिलेश यादव, डी मायावती। बी, छठवां का बी सही है। निम्नलिखित, सातवां देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 राज्य पक्षी पूछ रहा है आपको। तोता, गरुड़, राम चिड़ैया, सारस। क्वेश्चन 7 का डी, क्वेश्चन 7 का डी सही है, ठीक ना। क्वेश्चन 8 देखिए, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 दिया हुआ है आपका। सन 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? ए उत्तरा, बी संयुक्त प्रांत, सी उत्तर प्रांत, डी रामकृष्ण प्रदेश। किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन 8 का बी सही है, संयुक्त प्रांत। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उत्तर प्रदेश के किस राज्य में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजन किया जाता है? कैलाश मेला आयोजन किया जाता है, बताना है। भगवान शिव के आयोजन, ठीक ना। चलिए बताइए, इसमें से कौन सी है? दिया हुआ आपका पहला है आगरा, ए आगरा, बी वाराणसी, सी कानपुर, डी लखनऊ। इसमें से कौन सही है? नौवां का ए आगरा। आप अपने को चेक कर, ठीक ना, कितने तैयारी है, और इसके आधार पर आप तैयारी शुरू कर दीजिए अपनी। अगर 150 में से 75% आपका सही हो जाएगा तो सिलेक्शन पक्का है। इस जो प्रीवियस पेपर है उसमें से देखिए, क्वेश्चन 10 देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? ए आगरा नहर, बी शारदा नहर, सी ऊपरी गंगा नहर, डी निचली गंगा नहर। 10, क्वेश्चन 10 का कौन सही है? शारदा नहर। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? पहला 2000, बी 1991, सी 2016 और डी 2011। किस में आया था, किस वर्ष में, बताना है। 11वां का ए सही है, 2000। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सन 1930 में सी.वी. रमन ने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? पहला है साहित्य, ए साहित्य, बी शांति, सी भौतिक शास्त्र और डी अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 12 का ए सही, नहीं सॉरी, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का सी भौतिक शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? कौन सा है? ए बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें कौन सही है? इसमें बी सही है, ठीक ना, विस्टली टैक्स। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। पहला 1 नवंबर 1984, बी चलो मर्दाने, सी 2 चट्टाने, डी अग्निपथ। इसमें आखिरी पूछ रहा है हरिवंश राय बच्चन। 14वां का ये सही है, 14 का ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 दिया हुआ है आपको, रक्त समूह प्रणाली की खोज ने की थी, किसने की थी? फ्रेडरिक ट्राइमेयर, दूसरा कार्ल विलियर्सिले, सी विलियम्स मर्डोक, और डी है कार्ल लैड स्टीनर। किसने किया था? 15 का डी, 15 का कौन सही है? डी सही है, ठीक ना। 16 देखिए, करा कि डॉट डॉट एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। कौन सा है? कान फिकर, बी स्टक्सनेट, सी यूज, और डी है सेक्सर। 16 का बी सही है। एक क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को कहा जाता है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, ठीक ना, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा है जल संधि कौन सा है, उसी को बताना है। ठीक, देखिए इसमें से जल संधि पूछ रहा है, ठीक ना। सत्रह का आपको देना है, 17 का जवाब देना, ठीक ना। 17 का है, पहला है मलक्का जलडमरू मध्य, दूसरा है पाक जलडमरू मध्य, और सी है सुंदा जलडमरू मध्य, और डी है मलिककंडू। इसमें से कौन सही है? इसमें से पहला है, सॉरी बी है पाक जलडमरू मध्य। ये संधि है भारत और श्रीलंका का, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, 18वां क्वेश्चन 18वां देखिए, दिया है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती? जल्दी बताइए कौन सा है साझा नहीं करती? पहला है फ्लोरिडा, बी अलास्का, सी रोड आइलैंड, और डी है मैरीलैंड। 18वां का क्वेश्चन 18वां का बताना है कौन सही है। 15 सेकेंड है आपके पास। 18वां का बी अलास्का। 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? पहला नहीं पूछ रहा ना, दूसरा पूछ रहा, तीसरा पूछ रहा सीधे, ठीक ना। पहला इंडोनेशिया, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, और डी है यूनाइटेड किंगडम। ठीक, तो सी सही है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है? पहला है मस्कट, बी दुबई, सी अबू धाबी, और डी है शारजाह। 20वां का
ए सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? बहरीन की राजधानी अंकारा, बी दोहा, सी मनासा और डी बेरूत। इसमें से राजधानी बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 सी, क्वेश्चन 21 का सी सही है। ये जो पेपर हम लोग कर रहे हैं ये पहले पुलिस भर्ती में आ चुका है, उसी का प्रीवियस पेपर है। अपने को चेक करना है कि आप लोग कितने तैयारी में हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, कौन थी? सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल और डी है सुमित्रा महाजन। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष पूछ रहा है 22 का, क्वेश्चन 22 का, यानी मीरा कुमारी, बी। 22 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, स्वतंत्रता संग्राम 1897 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? किस शहर में हुआ था? गुजरात, बी कर्नाटक, सी पश्चिमी बंगाल, डी बिहार। यानी उत्तर प्रदेश बिहार में हुआ था, ठीक ना, तो इसमें बिहार, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, दिया हुआ है पारंपरिक अल्पाहार खाड़वी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? गुजरात, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल, बिहार। क्वेश्चन 24 का ए सही है। क्वेश्चन 25 देखिए, क्वेश्चन 25 दिया हुआ आपको, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। दैनिक भास्कर, उड़न मार्टर, पत्रिका देशबंधु। यानी 25 का बी सही है। 25 का बी, ठीक ना, 25 का बी सही है आपका। अब क्वेश्चन देखिए 25 के बाद 26, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन 26 दिया हुआ आपको, क्वेश्चन 26 यानी हम लोग प्रीवियस पेपर, ठीक ना, प्रीवियस पेपर है ये। आप देखिए दिया हुआ आपका 26, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार वाली बीज किस्म है जिसका भारत में हरित क्रांति में योगदान था? हरित में क्या था? योगदान था, उसको बताना है। ठीक ना, कौन था? इंदिरा सोना, बी लहरमा रोजो, सी एराइज तेज और अंकुर। कौन था इसमें? 26 का कौन सा सही है? 15 सेकंड है आपके पास। 26 का बी सही है, ठीक ना, 26 का बी। क्वेश्चन 27 देखिए, क्वेश्चन 27, क्वेश्चन 27 दिया हुआ आपको, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदा को किसने तैयार किया था? किसने तैयार किया था? ये तो सबको पता होगा, जल्दी बताइए, 15 सेकंड है आपके पास। क्वेश्चन 27, क्वेश्चन 27 का डी, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर
28 देखिए, क्वेश्चन 28 दिया हुआ, क्वेश्चन 28 में कि उमेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, मैसूर, जयपुर। इसमें से बताना है किस शहर में स्थित है। 28 का जोधपुर, ठीक ना, बी सही है। 29 देखिए, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लोक नृत्य के बारे में पूछा है इसमें, किस राज्य का प्रसिद्ध है ये बताना है आपको। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा सिक्किम और डी है तमिलनाडु। 29, 15 सेकेंड है आपके पास, जल्दी बताइए। बी सही है, क्वेश्चन 29 का बी। 30 का देखिए, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? ठीक ना, अलग अलग प्रस्तुत किया गया था, केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। वो उस वर्ष को बताना है जो लास्ट था, अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। अब एक ही में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक ना, उसी को बताना है। 2016, 2012, 2008, 2004, यानी 30 का ये सही है। 2016 वो लास्ट था, उससे पहले अलग अलग किया जाता था, लेकिन अब क्या हो गया है, उसको मर्ज किया गया है, ठीक ना। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया? 2016, 2012, 2008, 2004, यानी ये सही है। क्वेश्चन 30 का ए। क्वेश्चन देखिए 31, क्वेश्चन 31 दिया हुआ है। सन 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसको पहले गवर्नर जनरल बताना है। पहला है वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा है लॉर्ड मिंटो और तीसरा है जॉर्ज वाटसन, चौथा डी है विलियम्स जॉर्ज वाकर। इसमें से कौन था उसको बताना है। 31 पहला, 31 का पहला वारेन थे, ठीक ना, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन 32 दिया हुआ है। क्वेश्चन 32, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई, बेंगलुरु, सी गुरुग्राम और डी है चेन्नई। 32 का बताना है आपको। 32 का ए मुंबई, ठीक ना, 32 का मुंबई है। और देखिए 33, क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ आपको। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? अवैध बना दिया है। प्रचलन द्वीप, बी पेम्बा द्वीप, सी ट्रोमेलियन द्वीप और डी सेंटिनल द्वीप। 33 का कौन सही है? यानी 33 का डी सही है। अब देखिए 34, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? 2018 में पूछ रहा है। सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। 34 का 15 सेकंड है, बताइए जल्दी करिए। यानी ए, 34 का ए। 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है। क्वेश्चन 35, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, कौन थे? कैलाश नाथ काटजू, बी वी के कृष्ण मेनन और क्या इसमें डी कौन था? डी देखिए आपको, सी थे वेलदेव सिंह और डी थे यशवंत राव चव्हाण।
इसमें से कौन थे? 35 का क्वेश्चन, 35 का सी, बलदेव सिंह। क्वेश्चन दिए, अगला क्वेश्चन है आपका 36, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? ये तो सबको याद होगा, जल्दी बताइए। नर्मदा, साबरमती, सी ताप्ती, डी माही। किस नदी पर स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनी हुई है, ठीक ना, किस नदी पर? अभी 36 का 15 सेकंड है आपके पास, जल्दी बताइए। 35 का 36 है ना, 36 का कौन सा है? 36 का ए, नर्मदा नदी। 37 देखिए, 37 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ कि पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? पराग का उत्पादन होता है, दिया ए अंडाशय, बी बीजांड, सी परागकोश और डी पुष्प योनि। 37 का कौन सही है? 37 का सी, परागकोश। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 दिया, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? पहला एशेरिकिया कोलाई, बी कोकस, सी बैसिलस और डी है विब्रियो। 38 का बी कोकस। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए, अब इसके बाद जो पेपर में आता है, ठीक ना, संख्यात्मक योग्यता, यानी गणित वाला होता है, ठीक ना। अब टोटल मिला के 180 प्रश्न होते हैं। पुलिस में जो पेपर आएगा आपको 150 क्वेश्चन होगा, उसको करना है। उसमें सामान्य ज्ञान, सांख्यिक योग्यता, ठीक ना, रीजनिंग और हिंदी, ये सब मिला के 150 क्वेश्चन होते हैं। तो सामान्य ज्ञान हो चुका। अब इसके सांख्यिक योग्यता देखिए 39 है। 39 आप अपने को जांचिए, ठीक ना, ये जांचने के लिए कि आप कितने तैयारी किया हुआ और कितनी आपको तैयारी की ज़रूरत है, इससे आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन देखिए, एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपये की दर से 7 वस्तु और 11 की दर से 9 वस्तु, 15 की दर से 14 वस्तु खरीदी। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें। यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य 20 रुपया, 20% लाभ होना चाहिए, 20% लाभ होना चाहिए, तो इसको बताना है, ठीक ना। ए है 15.16, बी है 15.20 और सी है 15.24 और डी है 15.28। इसमें से कौन सही है? केवल 15 सेकंड है आपके पास, बताना है, जल्दी करिए। 15 सेकंड। मैथ वाले में 20 सेकंड ले सकते हैं। चलिए 20 सेकंड है आपके पास। इसमें केवल आपकी तैयारी जांची जाएगी, ठीक ना, कि आप कितना कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आप उसके आधार पर तैयारी करना है। थर्टी नाइन का ए सही है, यानी 16, 15.16, ठीक ना। हम लोग विस्तृत देखो, अभी तो ये तो चेक करने के लिए है, हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे पूरा मैथ, एक एक जो टॉपिक, एक एक जो दिया हुआ क्वेश्चन
हर एक क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। मैथ में तो फुल में फुल नंबर लाना है। मैथ में क्या करना है, फुल में फुल तैयारी करनी है एकदम। देखिए क्वेश्चन 40 देखिए, दिया हो कि ए और बी 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, बी और सी वही काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और सी वही काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वे तीनों मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए 9.33, बी 9.67, सी 10.33, डी 10.67, यानी 6-7, ठीक ना। इसमें से कौन सी है 40 का 20 सेकेंड है आपके पास, जल्दी करिए। टाइम कम नहीं ना है, आप कहेंगे तो बढ़ा देंगे टाइम, लेकिन इतना लेकर चलिए टाइम, ठीक ना। 20 सेकेंड यानी 40 का डी, 40 का डी सही है, ठीक। अब देखिए 41, देखिए क्वेश्चन नंबर 41, 40 के बाद क्वेश्चन 41 दिया हुआ। क्वेश्चन 41 में एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किमी प्रति घंटे की गति से और दूसरी आधे भाग में 24 किमी प्रति घंटे से यात्रा करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें कुल दूरी पूछ रहा है। ए दिया हुआ है 112 किलोमीटर, बी 116 किलोमीटर, सी 120 किलोमीटर, डी 124 किलोमीटर। चलिए टाइम स्टार्ट हो रहा है, आपको 20 सेकंड टाइम है आपके पास। बताइए क्वेश्चन 41 का, क्वेश्चन 41 का 112 किमी, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन 41 के बाद 42 देखिए। क्वेश्चन 42, दो रेलगाड़ी की गति का अनुपात दिया हुआ है कि 5/6 है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर दूरी तय करती है। पहली रेलगाड़ी की गति क्या है। पहली रेलगाड़ी की गति पूछा है। पहला ए है 60 किमी प्रति घंटा, बी है 65 किमी प्रति घंटा, सी है 70 किमी प्रति घंटा और डी है 75 किमी प्रति घंटा। चलिए जल्दी करिए। 42 का डी 75 किमी प्रति घंटा, ठीक। अब देखिए, अब आइए आप इधर आइए आप। ए 43, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन 43 देखिए। दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 43, दिया हुआ कि 43 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। भूखंड का क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर है। भूखंड की परिमाप ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ, परिमाप ज्ञात करना है। लंबाई चौड़ाई 3 गुना, ठीक ना। एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की क्या है, 3 गुनी है। जो चौड़ाई है उस लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। क्षेत्रफल दिया हुआ है, परिमाप बताना है। परिमाप का बताना, चारों भुजाओं का जोड़ बताना है, ठीक ना। तो पहले क्या निकाल लेंगे, पहले लंबाई चौड़ा निकाल लेंगे, ठीक। लंबाई चौड़ा निकालने के बाद उसका परिमाप बता देंगे। लंबाई चौड़ा निकल जाएगा तो चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, उसका परिमाप निकल जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 43 का कौन सही है, क्वेश्चन 43 का जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 का सी 128 मीटर, ठीक ना। 128। 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। दिया हुआ 44, क्वेश्चन नंबर 44 है।
3 अंकों की एक संख्या ए बी सी है। 3 अंकों की एक संख्या ए बी सी है, जिसमें से ए 100वें स्थान पर, बी 10वें स्थान पर तथा सी इकाई के स्थान पर है। इस संख्या को ए बी सी रूप में पुनः लिखा गया तथा इसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समावर्त से विभाजित किया गया। परिणाम क्या होगा? परिणाम बताना है इसका। ए बी सी, बी सी डी ए, सी बी ए, सी बी सी ए और डी ए बी। परिणाम इसका बताना है क्या होगा। क्वेश्चन 44 का, क्वेश्चन 44 का ए सही है। क्वेश्चन 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 का दिया हुआ एक 5 अंकों की संख्या, ठीक ना। ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। ए दिया हुआ 4 आएगा, बी 6, सी 8 और डी 10। क्या आएगा जल्दी बताइए, 20 सेकंड है आपके पास। 46 का, ठीक है, 46 का सी 8। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, दो कुर्सी कह रहा है कि दो कुर्सियां और एक मेज 170 में खरीदी जा सकती है। 5 कुर्सियां और 4 मेजें 530 में खरीदी जा सकती हैं। एक कुर्सी की लागत मूल्य क्या ज्ञात करें। देखो, दो कुर्सियां और एक मेज का दाम 170 है, ठीक ना। इसी तरह 5 कुर्सियां और 4 मेज़ों का दाम 530 है। तो एक कुर्सी की लागत मूल्य बताना है। क्या होगा? ए 40 होगा, बी 50 होगा, सी 60 होगा और डी 70 होगा। इसमें से कौन होगा? 47 का 50, ठीक ना, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, दिया हुआ है यक्स के पास बैंक खाते में 90.53 क्या है, शेष है, और आर 67.14 जमा करने और 70.16 की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी बताना। ये तो बहुत आसान है। पहला है क्या होगी, 86.51 और बी 87.51 और सी 78.51 और डी है 79.51। कौन सा होगा जल्दी बताइए आप लोग। 48, क्वेश्चन 48 का यानी 20 सही होगा, ठीक ना। क्वेश्चन देखिए 49 देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 2 और 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगुने से 2 अधिक है। 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। जल्दी बताइए आप लोग, 20 सेकंड है आपके पास। यानी 49, इसमें 8, ठीक ना, सी होगा। केवल इसमें हम लोग केवल इसमें जांचने के लिए कि आप कितना कर सकते हैं, ये
प्रीवियस पेपर है, पिछली पुलिस भर्ती में आया हुआ पेपर है, तो इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आप कितना पानी में हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, यदि 4/5 संबंधे 12/10 समानुपात है, ठीक ना, x/6 और संबंधे 9/2, तो यक्स का मान ज्ञात करें। यक्स का मान कितना आएगा उसको ज्ञात करना है। पहला 12 आएगा, बी 15 आएगा, सी 16.5 आएगा और डी 18 आएगा 50 का। जल्दी करिए, 20 सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन 50, एक्स की वैल्यू निकालना है, बहुत आसान है इसमें। डी आएगा, ठीक ना। क्वेश्चन 51 देखिए, इसमें क्वेश्चन 51, 800 के 85% के 120% का 40% ज्ञात करें। परसेंटेज वाला क्वेश्चन है ये 51, ठीक ना। ये 51 क्वेश्चन हमको 51 क्वेश्चन उस समय गलत ऑप्शन दिया था, ठीक ना। ऑप्शन दिया है लेकिन उसमें गलत दिया था। इसका जो 51 क्वेश्चन को हटा दिया गया था, ठीक ना। बाद में उसमें क्या सुधार हुआ था, इसमें ऑप्शन है उसमें गलत दे दिया था, ठीक ना। तो इसको रहने दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, आप आ जाइए 51 के बाद कितना हो जाएगा 52। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, क्वेश्चन 52, क्वेश्चन 52 देखिए, दिया हुआ है क्वेश्चन 52, यदि एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई और उस पर 50 रुपये मरम्मत के लिए खर्च किए गए और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया, जो कि लागत मूल्य का 10% अधिक है, आवश्यक बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। आवश्यक बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। पहला है 444, बी 452, सी 442 और डी 478। इसमें से कौन सही है 52 का सी 462। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती है। ए है 25%, बी है 28%, सी है 32% और डी है 36%। इसमें से छूट प्रतिशत बताना है आपको, ठीक ना। लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है क्वेश्चन नंबर 53 का, जल्दी करिए। ठीक है, 53 का 28%, बी सही होगा, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54, ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 के मूल्य पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज पर 440 प्राप्त होता है। साधारण ब्याज क्या होता है 440 प्राप्त होता है, उस पर क्या बताना है ब्याज बताना है। कितना होगा 8.4% होगा, 8.55% होगा, 8.8% होगा और 8.9% होगा। इसमें से कौन सही है 54 का सी सही है, ठीक ना, 8.8% होगा। 55 देखिए, उस कालावधि को ज्ञात करें, 54 का सी होगा, ठीक ना। उस कालावधि को ज्ञात करें जिसमें 1000 के मूल्य पर वार्षिक 10% ब्याज दर से 331 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ। चक्रवृद्धि कितना प्राप्त हुआ 331 प्राप्त हुआ। क्या पूछ रहा है समय पूछ रहा है, 1 वर्ष, दूसरा है 2 वर्ष, तीसरा है 2.5 वर्ष
और डी है 3 वर्ष। इसमें से कौन सा होगा, ठीक ना। 55 का वर्ष पूछ रहा है, यानी 3 वर्ष होगा 55 का। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, दिया हुआ है 3 साझेदार ए बी सी 4 संबंधी 5 संबंधी 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कुल लाभ बताना है इसमें 1500 होगा कि 1600 होगा कि 1650 होगा कि 1750 होगा। 56 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी ए सही है इसमें 1500, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन 57 देखिए, 3 साझेदार ए बी सी 2 संबंधी 3 संबंधी 4 के अनुपात में लाभ कमाया। एक नया साझेदार डी शामिल हुआ, इसमें शामिल हुआ जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा लिया। यदि लाभ में डी का हिस्सा अब 100 है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कुल लाभ ज्ञात करना है इसमें 200 होगा, 250 होगा, 275 होगा और 300 होगा। इसमें से कौन होगा, क्वेश्चन 57 का डी 300। अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि आप कितना आपकी तैयारी है। अब देखिए इसके बाद आता है मानसिक योग्यता, ठीक ना। 57 तक क्या हो तो आपको मैथ था, अब इसमें मानसिक योग्यता रीजनिंग बोलते हैं इसको, ठीक ना। देखिए 58 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में प्रत्येक में शब्दों को जोड़े हैं। प्रश्न में दिए गए जोड़ों से मेल खाता हुआ जोड़ा चुनिए। पहला है डॉक्टर, दूसरा है नर्स, पहला है दिया है जज, वकील, मालिक, कर्मचारी, रसोई, वैरा, इंजीनियर, वाहन चालक। अब इसमें से कौन सा है जोड़ा चुनना है 58 का, ठीक है, जो मेल खाता हो उसको चुनना है। अंठावन का सी रसोई वैरा, ये मेल खा, ठीक ना। बाकी जज अलग, वकील अलग हो गया, मालिक हो गया, कर्मचारी अलग हो गया, इंजीनियरिंग वाहन चालक अलग हो गया, सी सही है। अब देखिए 59 में देखिए क्या दिया हुआ आपको, फिफ्टी नाइन देखिए इसमें दिया हुआ 59 में उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरफ दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक ना। देखो ये दोनों पद है, इसमें संबंध जो है उसी संबंध में इसमें बताना है, ठीक ना। तो ये रीजनिंग है, इसका संबंध देखो इसका संबंध इसमें है, वही संबंध क्या होना चाहिए, इसका संबंध इसमें होना चाहिए, ठीक ना। तो इसमें दिया हुआ ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, यानी इसमें से बताना इसको कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 59 यानी 20, इसमें बी होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 60 उस वस्तु को ज्ञात करें जो दिए गए समूह वर्ग का सदस्य हो। विकृत विज्ञान, क्षरसिम विज्ञान, हृदय रोग विज्ञान, इसमें बताना है कौन सा होगा। उस विकल्प को ज्ञात करें जो दिए गए समूह वर्ग के सदस्य हो। तो जीव विज्ञान, भूगर्भशास्त्र, सी प्राणी विज्ञान और डी रुधिर विज्ञान, इसमें से कौन है उसी समूह का होना, ठीक ना, उसी वर्ग का सदस्य है। जो वर्ग दिया हुआ है उसी वर्ग का क्या होना चाहिए, वो सदस्य होना चाहिए। 60 क्वेश्चन नंबर 60 ये रुधिर हृदय, ठीक ना, रुधिर विज्ञान, ये रुधिर विज्ञान का, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखो दिया कि 1, 8, 27, 64, इसके आगे क्या होगा, इसे देखो जो इसका पैटर्न है उसी के पैटर्न में आगे क्या होगा, ठीक ना।
उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, 125, 135, 145, 155, यानी क्वेश्चन 61 का ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। 62 दिया है, श्रृंखला में लुप्त संख्या यक्स और वाई का अंतर ज्ञात कीजिए। यक्स और वाई का क्या करना है, पहले तो यक्स और वाई निकालना है, उसका अंतर बताना है। तो 25, 26, 27, 25 है, 26 है, 27 है, 28, 29, 30, ठीक है। इसको, इसमें जो संख्या लुप्त है उसको बताना है पहले, तो ये उसको ज्ञात करना है, एक्स और वाई, उसका अंतर बताना है। 62, 20 सेकेंड है आपके पास। 62, 62 का 9 होगा, ठीक है, 62 का 9। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, 62 के बाद 63, संख्याओं का वह जोड़ा चुनिए जो निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार हो। तो जो इसमें एक पैटर्न दिया हुआ, उसी के पैटर्न को उसको बताना है। इसमें देखो ये दिया है 32, 32, 32, 32 और 32, यहाँ पे 32 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह पैटर्न दिया है 2 के बाद 4, 4 के बाद 12, 12 के बाद 48, 48 के बाद 240 और 240 के बाद इसको बताना है क्या आएगा। ठीक ना। देखो इसमें क्या किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर 4 दूना कर दिया, ठीक ना। अब ये आ जाए 6, 6 दूना के, इन दोनों को जोड़ के फिर 12 कर दिया है, यहाँ पे 12 आ गया। फिर क्या कर, ठीक ना, बारह। अब सबका मल्टीप्लाई करो, 12 और 4, इसमें कौन आएगा वो बताना, ठीक ना। जल्दी बताइए। 16 3 48 आ रहा है वो, ठीक है। तो ऐसे करके आपको बताना है। 63 का इसमें से कौन आएगा, जल्दी करिए। 63 का यानी ये बी, ठीक ना, 63 का बी। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, दिया हुआ दिए गए विकल्पों में कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है, बताना है। इसमें कौन इसके समान है, ठीक ना, CEG उसी के समान बताना है इसमें भी। 64, क्वेश्चन नंबर 64, 64 का यानी इसमें सी सही है। 64 का क्या है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, क्वेश्चन नंबर 65, दिया हुआ दिए गए इस श्रृंखला में लुप्त मान भरें। जो लुप्त मान देखो यहाँ दिया है, ये लुप्त है जिसको भरना है, ठीक ना। K2 BA FE 4D IH G8, और इसके बाद इसमें आगे क्या आएगा उसी को भरना है। 65, क्वेश्चन नंबर 65, ठीक ना, यानी इसमें क्या होगा, इसमें L16 KJ यानी बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, क्वेश्चन नंबर 66, विकल्प में कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा हो करेगा, श्रृंखला को कौन पूरा करेगा। 66, क्वेश्चन नंबर 66, ADIPY, ठीक ना, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 67, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 दिया है आपको, यक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर में और फिर अपने बाईं ओर 20 किलोमीटर साइकिल चलाई। उसे अपने मूल स्थान तक पहुंचने के लिए कम से कम और कितनी किमी साइकिल चलाने की ज़रूरत है। 35 किमी, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर, इसमें से आपको बताना है। चलिए 20 सेकंड है आपके पास, जल्दी बताइए।
यानी 25 किलोमीटर, ठीक ना, 25 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, क्वेश्चन 68 दिया हुआ आपको। दो कारें एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू होती हैं। पहली कार उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर की यात्रा करती हैं, बाएं मुड़ती हैं। फिर दिया हुआ आपको बाएं मुड़ती हैं। फिर दिया हुआ आपको और आगे 8 किलोमीटर जाती हैं। दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाती हैं, दाएं मुड़ती हैं और आगे 8 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। उन कारों के बीच की दूरी क्या होगी? उस कारों के बीच की दूरी बताना है आपको। जल्दी बताइए, 20 सेकंड है आपके पास। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और 15 किलोमीटर ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसको बताना है आपको। इसमें से 15 किलोमीटर होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 69 दिया हुआ कि यक्ष अपनी शुरुआत बिंदु से 3 किलोमीटर चलता है, वह दाएं मुड़ता है और आगे 8 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। वह बाएं मुड़ता है आगे और आगे चलता है, लेकिन उसे ध्यान में आता है कि वह उस दिशा से विपरीत दिशा में है जिसमें उसे होना चाहिए था। उसने पूर्व में चलकर शुरुआत की थी। उसे किस दिशा में जाना है? उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में और दक्षिण दिशा में। जल्दी बताइए 69 का, यानी सी, क्वेश्चन नंबर सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। 70 दिया है, यक्ष 5 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा करता है और वह दाएं मुड़ता है और आगे 7 किलोमीटर जाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और आगे 5 किलोमीटर की यात्रा करता है और वह किस दिशा में जा रहा है? उत्तर दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है और दक्षिण दिशा में। दिशा बताना है इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी करिए। 70 यानी दक्षिण दिशा में जा रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। क्वेश्चन इसके आगे दिया हुआ है आपका, निर्देशन दिया हुआ है आपको, यानी प्रश्न 71 से 72 निम्नलिखित प्रश्नों में एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको इस कथन को सत्य मानना होगा, भले ही यह आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होता हो। आपको यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों तर्कों में से कौन सा निष्कर्ष तर्क, यदि कोई है, दिए गए कथनों का अनुसरण करता है। कौन सा करता है? इसमें दिया हुआ है केवल ए दिया हुआ, केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, केवल सी एक और दोनों अनुसरण करते हैं, डी न ए न बी दोनों में से कोई नहीं अनुसरण करता है, ठीक ना। न ए और न ही सेकेंड, यानी 1 नहीं 2 अनुसरण करता है इसमें से, ठीक ना। कथन दिया हुआ है आपको, कथन दिया हुआ है, देखिए। कथन, कंपनी ABC ने निम्नलिखित नारे के साथ अपने उत्पादन का वितरण किया है। आगे बढ़ें, यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदें। निष्कर्ष दिया हुआ है, उत्पादन की कीमत जरूर अधिक होगी। सेकेंड, उत्पादन की गुणवत्ता जरूर अच्छी होगी। इसमें से कौन सा उसको बताना है। 71 तो 71 का इसमें ABC में यानी बी सही हो, ठीक ना। 71 का बी, ठीक। अब क्वेश्चन 72 दिया है, क्वेश्चन 72 देखिए क्या दिया हुआ है। दिया है कथन, क्या भारत जैसे विकासशील देश में कारों को समाप्त किया जाना चाहिए? तर्क है नहीं।
देश का विकास करने हेतु सरकार को कदम उठाने के लिए कर आय के अधिक स्रोत हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको, अब इसमें हो गया ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर आपको आएगा ये, हाँ इन कारों का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए नहीं किया जाता। ठीक ना, तो ये हो गया। इसमें से आपका 72 का कौन सा, 72 का आपको ए सही होगा। ठीक है, अब देखिए 73 क्वेश्चन 73 देखिए दिया हुआ है कि प्रश्न में 2 कथन और उसके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको इन कथनों को सत्य मानना होगा, भले ही यह आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों। आपको यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष यदि कोई है दिए गए कथनों को अनुसार करते हैं। ठीक है, करते हैं। इसमें देखो ये कथन दिया हुआ है, आपका कथन दिया हुआ है। ठीक ना, क्या दिया हुआ कथन, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए। आपातकाल के मामले में उस कार्ड में उसका रक्त समूह, संपर्क के लिए पूरा पता, टेलीफोन नंबर, लेकिन टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए। निष्कर्ष में क्या दिया हुआ देखिए, रक्त जब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कार्ड में उसके समूह का उल्लेख नहीं किया गया है। बी, किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अपना फ़ोन नंबर नहीं भूलना चाहिए, अपना फ़ोन नंबर नहीं भूलना चाहिए। और थर्ड वाला है, यदि चोट घातक है तो पुलिस को इस जानकारी की आवश्यकता होती है। अब इसमें से दिया है ए दिया हुआ है, केवल निष्कर्ष ए अनुकरण करता है, केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। डी, तीनों में से कोई अनुकरण नहीं करता। ठीक ना, इसमें से कौन सा बताना है, 73 का कौन सही होगा, डी सही है, तीनों में से कोई अनुकरण नहीं करता है। ठीक ना, अब देखिए क्वेश्चन 74, क्वेश्चन नंबर देखो, तो इस शब्द दिया हुआ है, शब्द के अनुसार शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द कठिन नहीं किया जा सकता, गठित नहीं किया जा सकता। इसी से आपको एक शब्द बनाना है। इसमें से कह रहा है ना, कौन इससे जो दिया हुआ है इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये पूछ रहा है आपको। ठीक है, CARA, ठीक ना, BINER दिया हुआ है, इससे कौन शब्द नहीं बनाया जा सकता उसको बताना है। आप 74 जल्दी करिए, 74 यानी बी। ठीक ना, गठित नहीं किया जा सकता। 9, ठीक ना, 9 में देखो इसमें क्या है, यन एक ही यन है, इसमें 2 यन है। ठीक ना, आई भी है ई भी है, लेकिन यन एक ही है इसलिए गठित नहीं किया जा सकता। ठीक ना, आर है, आई है, सी है, सब है। ठीक ना, ये तो गठित किया जा सकता है इसमें गठित, लेकिन इसमें देखो इसमें 9 क्या है, यन एक ही है लेकिन इसमें यन 2 है, इसलिए ये नहीं बन सकता। ठीक ना, बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 75, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नहीं है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नहीं है। जल्दी लिखिए 75 का सी। ठीक ना, सी। अब 76 देखिए क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार सम्मिलित है जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे शब्द से सम्मिलित है। पक्षी, इसमें संबंध है, उसी तरह इसका संबंध बताना है। पक्षी, चहचहाट, भालू क्या करता है उसको बताना है। पक्षी क्या होती है, चहचहाती है, तो भालू क्या करता है,
उसको बताना है, यानी घुरघुराहट, ठीक ना, डी सही है इसका। अब देखिए मांस, अब अगला दिया हुआ है आपका मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि और तार्किक क्षमता, ठीक। अब इसको बताना है, ये भी रीजनिंग का ही पार्ट है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 77, इसमें दिया हुआ आपका क्वेश्चन, उस आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। अब इसमें आकृति दिया हुआ, किसको नहीं बनाया जा सकता, देखिए इसमें दिया हुआ आपको, ये आपका दिया हुआ है, किसमें नहीं बनाया जा सकता उसी क्वेश्चन ना, ये आपको आकृति दी हुई है, ये है, ठीक, नहीं बनाया जा सकता। देखो आकृति दिया, पहला दिया हुआ आप देखते हो उस आकृति, ठीक है, प्रश्न आकृति है ये क्या है, ये प्रश्न आकृति दिया हुआ है। अब इसमें से इसके सहयोग से, अब उत्तर आकृति दिया हुआ, देखो ये इसमें से किससे सहयोग से नहीं बना, देखो ये है आपका, ठीक, तो इसमें बताना है आपको, यानी 77 का डी, 77 क्या है, देखो डी, इससे देखो ये लाइन है, ठीक ना, इससे नहीं बनाया जा सकता ये, ठीक, डी होगा, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। अब तो आज को पता चल गया होगा आप कितने हैं, ठीक। अब इसके आगे कल होगा, ठीक ना। अब आप देखिए, अब जितना क्वेश्चन किए हैं, अगर आपको 75% उसमें से अगर सही है, आप जितना क्वेश्चन किए हैं अगर उसमें से 75% सही है तो आपकी तैयारी सही है। अगर उससे कम है तो आपकी तैयारी नहीं है अभी। अब आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। 1 महीने आप साथ में रहिए, एकदम पूरी तैयारी हो जाएगी, ठीक। और अपने मित्रों को शेयर करिए, ठीक ना। चैनल को क्या करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस, धन्यवाद।